सीरियल उड़ने की आशा का अपकमिंग ट्रैक बहुत ही दिलचस्प होने वाला है। रात का समय है, सभी अपने अपने कमरों में सोने की तैयारी कर रहे होते हैं। तभी जब सचिन और शाइली अपने कमरे की तरफ बढ़ते हैं, सामने से रोशनी अपने तेवरों के साथ टपक पड़ती है। वो दोनों को ताना मारते हुए कहती हैं, ये कमरा अब तुम्हारा नहीं है, ये हमारा था, तेजस का था और रहेगा। उसे सुबह शोरूम खोलना है और उसे आराम करना बहुत ज़रूरी है। तुम दोनों को कौन सा कोई काम करना है? बस मुफ्त की रोटियां तोड़ने के लिए इस घर में पड़े हो। ये बातें सुनकर सचिन का खून खौल उठता है, लेकिन वो खुद पर काबू रखता है। अब उसने ठान लिया है कि चुप नहीं रहेगा। अगली सुबह होते ही वो परेश के पास पहुंचता है और कहता है, बाबा, पूरी रात हमने बाहर चटाई पर सोकर बिताई। तेजस और रोशनी ने इस घर को अपनी जागीर समझ लिया है। ये सुनते ही परेश का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। जब पूरा घर इकट्ठा होता है तो परेश दहाड़ते हुए कहता है, ये घर कोई तुम्हारी जागीर नहीं है, तुम्हारी मनमानी अब नहीं चलेगी। वो रोशनी को कड़े शब्दों में चेतावनी देता है और कहता है, आज ही का जो फैसला है वही आखिरी होगा। अगले 15 दिन तक सचिन और शाइली इसी कमरे में रहेंगे। इतना सुनते ही रेणुका तेजस की ढाल बनती है, लेकिन तेजस को तो सिर्फ आराम चाहिए। अब वो शोरूम चला रहा है, बड़ा आदमी बन चुका है। परेश का गुस्सा अब काबू से बाहर है। अगर तेजस और रोशनी घर के नियम नहीं मान सकते तो उन्हें ये घर छोड़ना होगा। ये सुनते ही तेजस जोश में बैग उठाकर निकलने को तैयार हो जाता है, लेकिन रोशनी के चेहरे पर हवाइयाँ उड़ने लगती हैं। उसके मन में डर बैठ जाता है, बाहर किराए का घर, झाड़ू पोछा खुद करना पड़ेगा, शाइली जैसी नौकरानी कहाँ मिलेगी। रोशनी परेशान हो जाती है और परेश से मिन्नतें करने लगती है, लेकिन इस बार परेश का दिल नहीं पिघलता। अब देखना दिलचस्प होगा, क्या तेजस और रोशनी अपनी गलती मानकर माफी मांगेंगे या सच में उन्हें दर्द की ठोकरें खानी पड़ेंगी। क्या शाइली एक बार फिर इंसानियत दिखाकर उनके लिए कुछ अच्छा सोचेगी? जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल से, क्योंकि हम हर बार रिश्तों की परतें खोलते हैं मिर्च मसाले और हकीकत के साथ। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।